इंडियन एक्सप्रेस 9 मई 2024 को छपी एक खबर आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक फैसले को लेकर थी, जिसकी हेडिंग थी मुस्लिम्स कांट क्लेम राइट्स इन लिव इन रिलेशनशिप व्हेन हैविंग स्पाउस। यानी कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि कोई मुस्लिम जिसकी पति या पत्नी पहले से मौजूद है, वो लिव इन रिलेशनशिप की राइट का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी अखबार के आगे के पेजेस पर एक और लेख था, डू मैरिजेस नीड टू बी रजिस्टर्ड, व्हाट हैपन्स इफ दे आरंट। यानी क्या विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या होता है यदि नहीं हो। इसके ऊपर किसी और समय बात करेंगे। अब आइए पहली खबर को विस्तार से देखते हैं। इस खबर के अनुसार किसी मुस्लिम को लिव इन रिलेशनशिप की अपनी राइट का प्रयोग करने का हक नहीं है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है, क्योंकि ऐसे रिश्ते की इजाजत इस्लामिक कानून नहीं देता। ये कोर्ट का फैसला है। सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि देश के तमाम समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स ने इस खबर को कवर किया और अनेक अखबारों की कवरेज से ऐसा मैसेज जाता है मानो जैसे यदि मर्द या औरत शादीशुदा नहीं है या फिर उसका साथी अब नहीं है तो वो इस्लामिक कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में जा सकता है। खबर को विस्तार से देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस AR मसूदी और AK श्रीवास्तव 1 ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई मुस्लिम लिव इन रिलेशनशिप के अपने राइट का प्रयोग नहीं कर सकता है यदि वो शादीशुदा है। जब वो स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान की दायर रिट पिटीशन को सुन रहे थे, जिन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी, जब महिला के माता पिता ने खान के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया। कोर्ट ने हुक्म दिया कि स्नेहा देवी को सिक्योरिटी के साथ उसके माता पिता के पास भेज दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार पेटिशनर्स का दावा था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, जबकि महिला के माता पिता ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया कि खान ने उनकी बेटी को किडनैप किया और उस पर विवाह करने का दबाव बना रहा था। उन दोनों ने अपनी जिंदगी और आज़ादी को लेकर सुरक्षा मांगी और कहा कि वे दोनों बालिग हैं और माननीय कोर्ट के आदेशानुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आज़ाद हैं। यानी शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लव जिहाद में चला जाता, परंतु इसलिए शायद डर के मारे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। परंतु क्या हुआ वो आगे देखिए, वो भी नहीं रह सके। कोर्ट ने कहा कि यदि पहले की कोई शादी जारी है तो इस्लामिक कानून लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि हालात बदल जाएंगे यदि दोनों लोग गैर शादीशुदा हैं और दोनों बालिग होते हुए अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की सोचते हैं। ये कहते हुए कोर्ट ने दोनों की अपनी जिंदगी जीने और आज़ादी के साथ अपना डिसीजन लेने के तहत सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया। अधिक जानकारी प्राप्त करने पर कोर्ट को मालूम हुआ कि खान की 2020 में शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी है। विवाह में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और सोशल मॉरलिटी पर व्याख्यान देते हुए कोर्ट ने स्नेहा देवी को पुलिस सिक्योरिटी के साथ उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया। जिस स्नेहा देवी ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने और आज़ादी की मांग रखते हुए अपने ही माता पिता के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी और कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि वो बालिग है और अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लेने का हक रखती है, उस स्नेहा देवी को उन्हीं माता पिता के पास पुलिस सिक्योरिटी में भेज दिया जिनके खिलाफ उसने शिकायत की थी। इंसाफ हो गया। आइए इस खबर और कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बात करते हैं। बड़ी अजीब बात यह है कि यदि कोर्ट धर्म का हवाला देते हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि धर्म के कानूनों को भली भांति समझें और उनकी रोशनी में फैसला करें, और यदि धर्म के कानून को मान ही नहीं रहे तो फिर उनका उल्लेख करने का क्या लाभ। देखने में आया है कि कोर्ट्स कभी तो धर्म का हवाला देते हैं और कभी उसकी अनदेखी कर देते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया कि मुस्लिम धर्म के अनुसार कोई शादीशुदा मुसलमान यदि उसका साथी जिंदा है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। हम बताना चाहेंगे कि कोई भी मुसलमान भले ही शादीशुदा या गैर शादीशुदा हो या फिर तलाकशुदा हो या फिर उसके साथी ने उसे छोड़ दिया हो या साथी का देहांत हो गया हो, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और लिव इन रिलेशनशिप में रहना इस्लाम के कानून के खिलाफ है। फिर समझ में नहीं आता कि कोर्ट ने गुमराह करने वाला फैसला क्यों दिया कि शादीशुदा मुसलमान जिसका साथी जिंदा है वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। बल्कि इस बहस को आगे ले जाते हुए मैं सवाल करता हूं कि क्या कोई हिंदू अपने धर्म के कानून के अनुसार
लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। छोड़ दीजिए इस बहस को कि कोई हिंदू शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, वो धर्म के कानून के अनुसार बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। तो फिर क्यों तमाम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसी तर्ज पर वापस उनके घर नहीं भेज दिया जाता? और क्या कोई हिंदू यदि शादीशुदा है और उसका साथी भी जिंदा है तो क्या वो किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि मुसलमान के लिए उसका कानून इजाजत नहीं देता कि वो शादीशुदा होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फिर कोर्ट ये क्यों नहीं मान लेता कि यदि वो लिव इन रिलेशनशिप को जायज करार दे रहा है तो चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, दोनों के कानून की अनदेखी करके ऐसा कर रहा है। हम बताते आए हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जिनका मंशा धर्म से इंसान को विमुख कर देना है, ये ताकतें जानती हैं कि सच्चे धर्म का पालन ही इंसान को सही और गलत में तमीज करना सिखाता है। सच्चे धर्म का पालन ही उसे हक और इंसाफ के लिए खड़ा होने और जरूरत पड़ने पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। और सच्चे धर्म की ओर पलटने पर ही इन दुनिया परस्त ताकतों की मंशा मल्यामेट हो सकती है। यही कारण है कि पहले इन ताकतों ने दुनिया भर में असली धर्म की समझ से दूरी पैदा करने की साजिशें की, इंसान को धर्म के नाम पर रस्मों में डाला कि वो सोचने समझने की सलाहियत से दूर हो जाए। सच्चे धर्मगुरुओं के सामने नकली धर्मगुरुओं को खड़ा किया और फिर धर्म के कानून को तोड़ने वाले कानून को अवाम में राइज करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ओल्ड टेस्टमेंट, जो यहूदियों और ईसाइयों दोनों के दिल के करीब है, उसमें सोडोम का किस्सा मौजूद है कि कैसे परमात्मा ने तमाम शहर को बर्बाद कर दिया जो होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त था। लेकिन उसके बावजूद ये ताकतें जो उन्हीं देशों में हैं जो अपने को क्रिश्चियन देश कहते हैं या यहूदी देश कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को सेक्स के जायज तरीके के रूप में फैलाने के लिए कोशिश में लगी हैं। यहूदी, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्म मर्द और औरत को मोडेस्टी के साथ जीवन व्यतीत करने और रूहानियत को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ये ताकतें उस लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं जिनमें आज़ादी के नाम पर नग्नता और इमोरलिटी को बढ़ावा मिले। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भर के कोर्ट्स क्यों ऐसे फैसले देते हैं जिनमें इन ताकतों के एजेंडे को बढ़ावा मिले? क्या ये सब प्रमोट करने वाले इतने ही ताकतवर लोग हैं कि दुनिया भर में इनकी हिमायत में फैसले होते हैं? या फिर क्या कलयुग का इंसान ऐसा ही बीमारियों में लिप्त है कि अब मॉरलिटी और मोडेस्टी के मानी की ही समझ से दूर हो गया? रस्मों वाला धर्म जो हम जीने के आदी हो गए हैं, उसने हमारी आत्मा को डेवलप ही नहीं होने दिया कि वो सात्विक सोच वाले निर्णय ले सके। एक और कारण भी है, जब हमने इंसानी फितरत यानी इंसान के नेचर से भिन्न फैसले करने शुरू कर दिए, तो फिर हम बार बार कानूनों को टूटते हुए देखेंगे। सेक्सुअल जरूरत कुदरत ने नहीं, कुदरत के निर्माता परमात्मा ने बनाई है। मेडिकल साइंस बताती है कि किसी भी मर्द की सेक्सुअलिटी की चरम सीमा 18 वर्ष की उम्र के आसपास होती है। उस समय हम अपने युवकों को बच्चा बोलते हैं, उसको अपना ध्यान करियर पर लगाने को कहते हैं, जो आसान नहीं है जब उसमें सेक्सुअल अर्जेस पैदा हो रही हो। कॉलेज में और फिर जॉब में उसका रोजाना दूसरी सेक्स के लोगों से मेल मिलाप होता है। करियर बन जाए तो बैंक बैलेंस की बात होती है और तब शादी का विचार बनाया जाता है। नए जमाने में हम इस राह पर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इससे वापसी मुमकिन नहीं। फिर कोर्ट क्या करे? लिव इन रिलेशनशिप को जायज ठहराते हैं, पर यदि ठहरा रहे हैं तो धर्म की आड़ में क्यों करने लगते हैं? हमको मान लेना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म के कानून भले ही विपरीत बात कर रहे हो, हम कानून बना रहे हैं क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हर किसी को सजा देना मुमकिन नहीं। यही नहीं, अब कोर्ट्स ने शादीशुदा जोड़े में से किसी एक द्वारा शादी में रहते हुए किसी दूसरे से रिश्ता बनाने को भी क्रिमिनल अपराध से मुक्त कर दिया है। ये तो आजादी दे दी, यानी शादी में रहते हुए किसी दूसरे से सेक्सुअल रिश्ता बनाना अपराध नहीं रहा। कोड के अनुसार मुस्लिम के लिए ये भी अपराध नहीं रहा, लेकिन शादी में रहते हुए किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है यदि वो मुस्लिम है। साफ साफ ही कह देते हैं, कुछ और ही कारण था ऐसा जजमेंट देने का, पर साफ साफ वे कह भी नहीं सकते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के खिलाफ फैसला तो दे नहीं सकते थे। इसलिए फैसला दिया कि मुस्लिम धर्म के अनुसार शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। जैसा हम कह चुके हैं कि मुस्लिम धर्म के अनुसार शादीशुदा या किसी भी हाल में मुसलमान लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसी हालत में जबकि सेक्सुअल जरूरत हावी हो रही हो
और डर हो कि इंसान परमात्मा के कानून को तोड़ सकता है, इस्लाम ने गैर शादीशुदा या तलाकशुदा औरत और किसी भी मर्द के बीच बन रहे सेक्सुअल रिश्ते को जायज करने के लिए मुता या निकाह मिस्यार का रास्ता बताया था। लेकिन अब मुसलमान स्वयं उस रास्ते को तर्क कर चुके हैं। याद रखने की बात यह है कि गुनाह क्या होता है। गुनाह वही तो है जिसको करने से इंसान का नेचर बनाने वाले परमात्मा ने मना किया, परंतु हम करते हैं और इस प्रकार समूचे समाज को पदभ्रष्ट करने में अपना रोल निभाते हैं। मुसलमान मर्दों में तो शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह करने की आज़ादी है, परंतु अनेक प्रदेश सरकारें उस आज़ादी को भी समाप्त करने की बात करती हैं और यहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि मुस्लिम कानून इस बाबत क्या कहता है। बहुत से हिंदू कबायलियों में भी ऐसे रिवाज पाए जाते हैं, लेकिन हिंदू होते हुए हम भूल जाते हैं कि उनके अनुसार अंतिम अवतार कृष्ण थे। उनके जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां और असंख्य दूसरी पत्नियां थी। उनके जाने तक एक पत्नी तक सीमित रहने का कानून नहीं आया था, तो फिर परमात्मा की ओर से ऐसा कानून कब आया? बहरहाल देश का जो भी कानून हो उसको मानना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमको ये भी मानने को तैयार होना चाहिए कि एक पत्नी तक सीमित रहने का कानून हिंदू धर्म में भी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का कानून है। इस्लाम में तो बिल्कुल साफ साफ कुछ महरम रिश्तों के अतिरिक्त किसी भी नामहरम की ओर आंख उठाकर देखने से भी मुस्लिम मर्द और औरत पर पाबंदी लगा रखी है। लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। औरत के लिए महरम वो मर्द है जिसके सामने वो बिना हिजाब के आ सकती है, यानी सगे अंकल, पिता, भाई, नाना, दादा, पति, ससुर, पुत्र, पोता, नवासा आदि कुछ ही रिश्ते हैं जो महरम है। मर्द के लिए महरम हुए उसकी माँ, नानी, दादी, बहन, बेटी, सगी मौसी यानी सगी खाला और सगी बुआ यानी सगी फुप्पी, पत्नी, सास, बेटी, नवासी, पोती आदि ऐसे कुछ रिश्ते। नामहरम वो हुआ जो कि महरम नहीं है। इन रिश्तों के अतिरिक्त कुरान का साफ साफ हुक्म मर्द और औरतों दोनों के लिए है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। एक बार यदि नजर पड़ जाए तो अगली निगाह डालना भी जायज नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप तो किसी भी हाल में जायज नहीं हो सकती, चाहे शादीशुदा व्यक्ति हो या गैर शादीशुदा। लव जिहाद का आरोप लगाने वालों को भी पता होना चाहिए कि कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुस्लिम मर्द के लिए नामहरम है और शरई कानून के अनुसार वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, उसको छू नहीं सकता। उससे प्रेम प्रसंग यदि वो लड़ा रहा है तो वो बेसिक कुरानी कानून को तोड़ रहा है। वो कुरान और इस्लाम की नज़र में गुनाहगार है और कोई भी मौलवी यदि इसको जायज़ कह रहा हो तो उसको सामने लाइए। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियों में यदि रिश्ते बन रहे हैं तो हमारे समाज के बदले रीति रिवाज है। 20 करोड़ मुसलमान यदि 120 करोड़ गैर मुस्लिम भारतीयों से रोजाना उठ बैठ रहे हैं, कॉलेज या दफ्तर में मिल रहे हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के अनुसार कुछ चुनिंदा केसेस सामने आ सकते हैं, विशेषकर ऐसे हालात में जब हिंदू हो या मुसलमान पूरा समाज ही धर्म के उसूलों को छोड़कर अधर्म का शिकार हो चुका है। परंतु धर्म के नाम पर या जिहाद के नाम पर किसी नामहरम को छूना, उसकी ओर देखना या उससे शारीरिक कुर्बत बनाने की किसी भी हाल में इस्लाम इजाजत नहीं देता। कोर्ट में यदि स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान गए तो ये दोनों अच्छी तरह जान रहे थे कि उनका धर्म ऐसे रिश्ते की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने क्योंकि ऐसे रिश्ते को जायज करार दिया है और समाज में भी कुछ लोगों ने इसको मान्यता देना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कोर्ट ने उनको अलग करने के लिए केवल धर्म का बहाना लिया, जो कि वो ना करता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। कुरान अन-नूर 24-31 देखिए, एंड नॉट टू रिवील देयर एडॉर्नमेंट एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स or their husbands' fathers or their sons or their husbands' son or their brothers or their brothers' son or their sisters' son। कुरान साफ कह रहा है कि उसके हुक्म को मानने वाली कोई महिला अपने बनाव श्रृंगार को दिखाते हुए कुछ खास रिश्तों के अतिरिक्त किसी दूसरे के सामने भी नहीं आ सकती। यदि मुस्लिम महिलाएं अपने बनाव श्रृंगार के साथ शादियों और पार्टियों में सम्मिलित होती हैं या गैरों के सामने जाती हैं तो उनको पता होता है कि वो कुरान के हुक्म पर नहीं चल रही हैं। मुस्लिम उलमा में इस पर तो मतभेद है कि बनाव श्रृंगार में क्या कुछ आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ये तो कोई भी नहीं मानता कि बनाव श्रृंगार के साथ नामहरम के सामने जाने की इस्लाम इजाजत देता है। कुरान अपनी आवाज को उतार चढ़ाव के साथ यानी गीत आदि गाते हुए नामहरम के सामने पेश करने की भी इजाजत नहीं देता। अल-अहज़ाब 33-32 and do not speak in lower tones, which means with a sweet voice, lest he in whose heart is a disease of lust should be moved with desire
and speak in a befitting manner। यानी लस्ट एक डिजीज है, वो कुछ दिलों में होती है और ऐसे दिलों के सामने हमें खुद अपने को बचा कर रखना होगा। और जैसा हम बता चुके हैं, ईमान रखने वाले मर्दों से कहा जा रहा है कि अपनी नजरों को झुकाए रखें और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर पहरा बिठा दें। अन-नूर 24:30-31 Tell the believing men to reduce some of their vision and guard their private parts. That is purer for them. Indeed, Allah is acquainted with what they do. And tell the believing women to reduce of their vision and guard their private parts. दोनों से कहा जा रहा है। क्या कभी भी बात हो रही है कि मुस्लिम महिला की ओर ना देखो और गैर मुस्लिम की ओर देख सकते हो, बल्कि मर्द पर बंदिश लगाई जा रही है कि यदि वो ईमान रखता है तो उसको अपनी नजरों को झुकाए रखना होगा और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर पहरे उसको बिठाने होंगे। विश्वामित्र का पहरा टूटा तो बहक गए और ईमान और तकवा की मंजिलों से फिसल गए। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जो आज बुरा है वो कल अच्छा हो सकता है और जो आज अच्छा है वो कल विचलित हो सकता है उस पथ से। इसलिए बुरे को बुरा न कहकर अपनी हिफाजत करनी है, अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर बढ़ाते हुए मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग पर लगाना है। यदि मुसलमान इस मार्ग पर चलना भूल चुके हैं तो वो वैसे ही हैं जैसे हिंदू उनको दिए गए मोक्ष के ज्ञान की समझ को खो चुके हैं। सही मुस्लिम के एक कथन पर आज की बात को खत्म करते हैं। सही मुस्लिम 2657 Verily Allah has fixed the very portion of adultery which a man will indulge in and which he of necessity must commit. The adultery of the eye is the lustful look, and the adultery of the tongue is the licentious speech. The heart desires and yearns, which the parts may or may not put into effect.